वेदांत परिभाषा। वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर है 99 पेज के ऊपर देखिए, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। ननु शुक्तौ रजतस्य प्रतिभास समये प्रातिभासिक सत्ता अभ्युपगमे नेदम रजतम इति त्रैकालिक निषेध ज्ञानम न स्यात्, किंतु इदानीम इदम न रजतम इति इदानीम घट शामः न इति वत् इति चेत्। यहाँ तक पूर्व पक्षी का ग्रंथ है। ठीक है, शंका की जा रही है। क्या शंका की जा रही है? तो पूर्व पक्षी का कहना है कि जो आपने अभी तक बताया कि शुक्ति के ऊपर प्रतीत रजत मिथ्या है, स्वप्न प्रपंच मिथ्या है, रज्जु सर्प मिथ्या है, किंतु उनको मिथ्या कैसे कह सकते हो तुम? मिथ्या कहने के लिए उसमें मिथ्यात्व की परिभाषा घटित होनी चाहिए, क्योंकि मिथ्यात्व की परिभाषा होती है त्रैकालिक अभाव प्रतियोगित्वम, त्रैकालिक निषेध प्रतियोगित्वम, जिसका तीनों काल में निषेध हो वह मिथ्या। अब यहाँ पर जिस समय शुक्ति के ऊपर रजत प्रतीत होता है, उस समय वहां रजत है या नहीं? हम तो कहते रजत नहीं है, तुम कहते हो कि वहां पर प्रातिभासिक रजत है। जब प्रातिभासिक रजत है उस समय प्रतीति काल में, इसका मतलब एक काल में रजत है, तो तीनों काल में रजत का निषेध नहीं हो सकता। अब तीनों काल में रजत का निषेध नहीं हो सकता है तो त्रैकालिक निषेध प्रतियोगित्वम, यह मिथ्यात्व का लक्षण उस रजत में नहीं घटित होगा। ऐसा कहना चाहता है कौन? पूर्व पक्षी। बात समझ में आ रही है? तो पंक्ति देखिए, ननु शुक्तौ, इसके पहले अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखेंगे, प्रतिभास काले, प्रतिभास काले कौंस में लिखिए रजत ज्ञान काले, रजत ज्ञान काले कौंस बन निषेध प्रतियोगिनः रजतादेहे, निषेध प्रतियोगिनः रजतादेहे विद्यमानत्वेन, विद्यमानत्वेन अर्धविराम त्रिषु कालेषु, त्रिषु कालेषु रजतादिकं नास्ति, त्रिषु कालेषु रजतादिकं नास्ति इति त्रैकालिक निषेध अयोगात्, इति त्रैकालिक निषेध अयोगात्, अयोगात् अर्धविराम तद्विरोधिनः, तद्विरोधिनः यदा कदाचित्, यदा कदाचित् प्रतियोगी सत्वस्य, प्रतियोगी सत्वस्य तत्र विद्यमानत्वात्, तत्र विद्यमानत्वात् इति शंकते ननु इति। ठीक है, देखो भाई यार, तो पूर्व पक्षी किस बात को मन में रखकर शंका कर रहा है, तो ये बात बता रहे। देखिए, प्रतिभास काले मतलब जिस समय शुक्ति के ऊपर रजत की प्रतीति होती है उस काल में, तो प्रतिभास काले निषेध प्रतियोगी न रजता दे,
निषेध का प्रतियोगी जो रजत, अभाव का प्रतियोगी जो रजत, मतलब यार रजत नहीं है, शुक्ति है, तो रजत नहीं है तो निषेध हुआ, उसका प्रतियोगी कौन हुआ? रजत। ठीक, तो निषेध प्रतियोगी न रजतादे विद्यमानत्वेन, क्योंकि प्रतिभास काल में आप वहां पर रजत की सत्ता मानते हो, और यदि वहां पर रजत की सत्ता है ज्ञान काल में, अनिर्वचनीय रजत उत्पन्न हुआ, यह आपका वेदांतियों का कहना है, इसका मतलब रजत है। तो अर्थात निषेध प्रतियोगी जो रजत, उसको उसकी विद्यमानता मानने के कारण एक काल में, प्रतीति काल में, तो त्रिषु कालेषु रस्ताधिकम नास्ति, ऐसा निषेध हो नहीं सकता। त्रिषु कालेषु रस्ताधिकम नास्ति इति, इस प्रकार त्रैकालिक निषेध अयोगा, त्रैकालिक निषेध नहीं हो सकता। और त्रैकालिक निषेध यदि नहीं होता है तो उसको मिथ्या कैसा कहेंगे? यह अभिप्राय है उसका, पूर्व पक्षी का। क्यों त्रैकालिक निषेध नहीं हो सकता? उसका वो हेतु दे रहा है क्या कि तद विरोधी न, उस निषेध का विरोधी, त्रैकालिक निषेध का विरोधी जो प्रतियोगी है, उसकी एक काल में यदा कदाचित सत्ता आप मान रहे हो। ठीक है ना? त्रैकालिक निषेध मतलब वो होता है कि जहां पर तीनों काल में उसका प्रतियोगी न होना, अभाव का जो प्रतियोगी है वह तीनों काल में यदि नहीं रहता है, तब कह सकते हैं कि त्रैकालिक निषेध का प्रतियोगी है। किंतु एक काल में, किसी काल में यदि प्रतियोगी है तो त्रैकालिक निषेध नहीं हो सकता। ठीक है, तो वही तो तद विरोधी न यदा कदाचित प्रतियोगी सत्वस्य तत्र विद्यमान, प्रतियोगी सत्व मतलब प्रतियोगी क्या? असना, रहना वहां पर है, अतः त्रैकालिक निषेध का प्रतियोगी रजत नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो उसको मिथ्या नहीं कह पाओगे। यह अभिप्राय है किसका? पूर्व पक्षी का। तो वही देखिए फिर पूर्व पक्षी की शंका मूल में, ननो शुक्तौ रजतस्य प्रतिभास समय, शुक्ति में रजत जिस काल में प्रतीत होता है उस काल में प्रतिभास समय प्रातिभाषिक सत्व व्युपगमेन, प्रातिभाषिक सत्ता रजत की मान लेने से, क्योंकि वेदांतियों ने प्रातिभाषिक रजत वहां पर माना है रजत प्रतीति काल में, तो प्रातिभाषिक सत्व अभ्युपगमे सती, अभ्युप स्वीकार करने पर क्या? नेदम रजतम इदम, जब शुक्ति का ज्ञान होता है बाद में, है कि नहीं, शुक्ति का ज्ञान हुआ, रजत का निषेध हुआ, तब इस प्रकार का निषेध नहीं होना चाहिए। किस प्रकार का? नेदम रजतम इदम रजतम न, ऐसा निषेध नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस निषेध का मतलब निकलता है कि त्रैकालिक तीनों काल में रजत नहीं है। इदम रजतम, यह रजत नहीं है, फिर कैसा निषेध होना चाहिए वो बता रहा है पूर्व पक्षी। तो इदम रजतम न इति त्रैकालिक निषेध ज्ञानम न स्यात्, तीनों काल में त्रैकालिक निषेध ज्ञान, इसके लिए पर्याय शब्द लिखिए। त्रैकालिक निषेध ज्ञान मतलब अत्यंताभाव ज्ञान, त्रैकालिक निषेध ज्ञान का मतलब होता है अत्यंताभाव ज्ञान, अत्यंताभाव का ज्ञान। ठीक है, देखो भाई, नेदम रजतम, नेदम रजतम का भी, अभी इसके पहले शब्द है ना नेदम रजतम मूल में, तो नेदम रजतम का भी अर्थ लिखिए पर्याय शब्द नात्र रजतम इत्याकारकम, नात्र रजतम इत्याकारकम। ठीक है, देखो भाई, पंक्ति देखिए, तो नेदम रजतम इति, इस प्रकार से इस आकार का, नात्र रजतम इस आकार का त्रैकालिक निषेध ज्ञान मतलब अत्यंत अभाव का ज्ञान न स्यात्, नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक काल में आप वहां पर उस प्रतियोगी को मान रहे हैं, और उस अभाव का प्रतियोगी यदि किसी काल में रहता है तो तीनों काल में नहीं है, यह ज्ञान नहीं होना चाहिए। फिर किस प्रकार का ज्ञान होना चाहिए? तब आगे बता रहा है वो, किंतु क्या? किंतु इदानीम इदम न रजतम, इसको उद्धरण चिन्ह में लीजिए, इदानीम इदम न रजतम,
इति, मतलब इति क्या, इस प्रकार का ज्ञान होना चाहिए, ये कहना है उसका। इदानीम इदम न रजतम इति, किसकी तरह उदाहरण दिया, इदानीम घटः श्याम न इति वत्, इति चेत, इस प्रकार का निषेध होना चाहिए। कैसा निषेध नहीं होना चाहिए, इदम न रजतम, ऐसा निषेध नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इदानीम इदम न रजतम, मतलब जब शुक्ति का ज्ञान हुआ तब इदानीम, इस समय, इदम मतलब यह शुक्ति रजत नहीं है, इसका मतलब उस शुक्ति के ऊपर किसी काल में रजत था, अभी नहीं है, तो फिर त्रैकालिक निषेध नहीं हुआ कि नहीं, फिर वो मिथ्या भी नहीं है, त्रैकालिक निषेध नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि एक काल में आप रजत मान रहे हो। ये पूर्व पक्षी की शंका। तो किंतु इदानीम इदम न रजतम, किसकी तरह भाई दृष्टांत दे रहे हैं, इदानीम घट श्यामन, जैसे आपने घट को देखा तो उसमें श्यामत्व है, कालेपना है, जब उस घट को पकाएंगे तो पकाने के बाद उसमें श्यामत्व है क्या, नहीं, रक्तता आ जाती है, तब प्रतीति होती है क्या, इदानीम, इस समय, घटः श्यामः न, घट में श्यामत्व नहीं है, इसका मतलब किसी काल में श्यामत्व था। जैसा इदानीम घटः न श्याम, यह त्रैकालिक निषेध नहीं है, उसी प्रकार रजत का भी त्रैकालिक निषेध नहीं होना चाहिए। क्यों, एक काल में आपने उस शुक्ति के ऊपर रजत को माना है, ठीक है ना जी, ये कह रहा है पूर्व पक्षी। और यदि त्रैकालिक निषेध नहीं होगा तो उसको मिथ्या नहीं कह पाओगे, क्योंकि मिथ्या वो होता है जो त्रैकालिक निषेध का प्रतियोगी होता है, और त्रैकालिक निषेध का प्रतियोगी होगा ही नहीं कौन, रजत, क्योंकि एक काल में आपने उसको रजत को माना है, ये कहना चाह रहा है वो पूर्व पक्षी। तो किंतु हाँ, इदानीम घटः श्याम न इति वत् इति चेत, मिला पंक्ति, हाँ, तो ये जो पंक्ति आई है इसके ऊपर आया ना, इदानीम इदम न रजतम इत्यादि, तो उस पर लिखते थोड़ा, देखिए, इदानीम इदम न रजतम, इदम न रजतम, इस वाक्य को उद्धरण चिन्ह में, इदानीम इदम न रजतम, इसको आगे, इति अनेन, इति अनेन इदमी, इदमी त्रैकालिक निषेध ज्ञानम न भवति, त्रैकालिक निषेध ज्ञानम न भवति, त्रैकालिक निषेध ज्ञानम न भवति, अपितु कदाचित निषेध ज्ञानम भवति, कदाचित निषेध ज्ञानम भवति, तस्मात् रजतस्य न मिथ्यात्वम्, तस्मात् रजतस्य न मिथ्यात्वम्, पूर्ण विराम, त्रैकालिका भाव प्रतियोगित्वम् एव, त्रैकालिका भाव प्रतियोगित्वम् एव ही मिथ्यात्वम्, ठीक है, त्रैकालिका भाव प्रतियोगित्वम् एव ही मिथ्यात्वम्, ठीक है जी, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। तो देखो भाई क्या कह रहा है, इदानीम इदम न रजतम, इस समय यह रजत नहीं है, इति अनेन, इदमी इदम में, शुक्ति में, त्रैकालिक निषेध ज्ञानम न भवति, त्रैकालिक निषेध ज्ञान नहीं हो रहा है, किस प्रतीति से, इदानीम इदम न रजतम, लेकिन इस प्रतीति से, तो त्रैकालिक निषेध ज्ञानम न भवति, फिर क्या हो रहा है, अपितु कदाचित निषेध ज्ञानम भवति, कदाचित किसी काल में निषेध हो रहा है, त्रैकालिक निषेध नहीं हो रहा है,
तो कदाचित निषेध ज्ञानम भवति तस्मात् न मिथ्यात्वम रजतस्य, तस्मात् रजतस्य मिथ्यात्वम न, रजत को मिथ्या कहना उचित नहीं है, क्योंकि मिथ्या वो होता है कौन? त्रैकालिक अभाव प्रतियोगित्वम एवं ही मिथ्यात्वम, त्रैकालिक अभाव का जो प्रतियोगी होता है वो मिथ्या होता है। यहाँ पर रजत त्रैकालिक अभाव का प्रतियोगी है नहीं, अतः मिथ्या नहीं कहना चाहिए उसको, ये कह रहा है पूर्व पक्षी। किसकी तरह भाई? दृष्टांत में दिया है इदानीम घटः श्याम न इतिवत्, तो उस दृष्टांत के ऊपर भी एक वाक्य लिख देते। घटे श्यामत्वम नास्ति, घटे श्यामत्वम नास्ति इति पाक रक्ते घटे, पाक रक्ते घटे श्याम रूपा भावे अपि, श्याम रूपा भावे अपि यथा यथा श्याम रूपस्य न मिथ्यात्वम, श्याम रूपस्य न मिथ्यात्वम पूर्ण विराम। यतो ही श्याम रूपस्य कदाचित निषेधात्, श्याम रूपस्य कदाचित निषेधात् एवं शुक्तिरजतादेः अपि, एवं शुक्तिरजतादेः अपि कदाचित निषेधात्, कदाचित निषेधात् न मिथ्यात्वम, न मिथ्यात्वम इति पूर्व पक्षाशयः। ठीक है, इति पूर्व पक्षाशय। अर्थ देखिए भाई, जैसे उदाहरण घटे श्यामत्व नास्ति, घट में श्यामत्व नहीं है, ये कहा जा रहा है। तब इससे क्या पता चला कि पाक रखते घटे, पाक मतलब वो उसको क्या कर दिया, पकाया, उसके बाद हाँ भट्टी में पकाने के बाद रक्त घट में श्याम रूपा भावे भी, श्याम रूप का भाव होने पर भी यथा श्याम रूपस्य न मिथ्यात्व, अभी श्याम रूप नहीं है तो भी श्याम रूप मिथ्या नहीं, एक काल में था। श्याम रूपस्य न मिथ्यात्वम, क्योंकि यतो ही श्याम रूपस्य कदाचित निषेधात्, कदाचित निषेध हो रहा है। जिसका कदाचित निषेध होता है उसको मिथ्या नहीं कहते हैं, जिसका तीनों काल में निषेध होता है उसको मिथ्या कहते हैं। यतो ही श्याम रूपस्य कदाचित निषेधात्, आगे एवं शुक्ति रजतादेः अपि कदाचित निषेधात्, उसी प्रकार शुक्ति के ऊपर प्रतीत जो रजत है उसका भी निषेध त्रैकालिक नहीं हो रहा है, कदाचित हो रहा है। शुक्ति के ज्ञान काल में निषेध हो रहा है। इदानीम इदम न रजतम इति, इसका मतलब पूर्व में रजत था, त्रैकालिक निषेध नहीं हुआ। एवं शुक्तिरस्तादेः अपि कदाचित निषेधात् न मिथ्यात्वम, मिथ्या नहीं है रजत, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। अर्थात रजत को मिथ्या नहीं कहना चाहिए, ये कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। क्यों? त्रैकालिक निषेध का प्रतियोगी नहीं बन रहा है कौन? रजत, अतः मिथ्या नहीं है। त्रैकालिक निषेध का प्रतियोगी क्यों नहीं बन रहा है रजत? किसी काल में, प्रतिथि काल में आपने रजत की सत्ता मानी है, प्रातिभाषिक सत्ता ही क्यों न मानी है, अतः त्रैकालिक निषेध उसका नहीं बन रहा है, अतः उसको मिथ्या नहीं कह सकती। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। लगे पंक्ति? चलिए, किंतु इदानीम इदम न रजतम इति, कैसे? इदानीम घट श्याम न इति वत् इति चेत, लगा इतना उत्तर दे रहे न, खंडन कर रहे उस पूर्व पक्षी का कि अरे ऐसा नहीं भाई, रजत मिथ्या ही है। तो फिर कैसा बोलेंगे, कैसा रजत मिथ्या कहोगे? त्रैकालिक निषेध का प्रतियोगी तो है नहीं है, कौन? रजत।
तब सिद्धांती कह रहे त्रैकालिक निषेध का प्रतियोगी है। बोलेंगे कैसे बताओ? तो सिद्धांती बता रहे पूर्व पक्षी को, तो रजतत्वेन रूपेण रजत का त्रैकालिक निषेध नहीं है। अर्थात रजता भाव का प्रतियोगी जो रजत, उस प्रतियोगी जो रजत है, उस प्रतियोगिता रजत में, उस प्रतियोगिता का अवच्छेदक यदि रजतत्व को लेते हैं तो रजतत्वावच्छिन्न रजत प्रतियोगिता का जो अभाव वो त्रैकालिक नहीं है। किंतु हम वेदीकरण धर्मावच्छिन्न अभाव को लेंगे, न कि समान धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता अभाव को लेंगे। ऐसा कहना चाह रहे हैं कौन? सिद्धांती। तो क्या कहने का अभिप्राय है? तो पंक्ति को पढ़ेंगे। इति चेत न ही तत्र रजतत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव निषेधधी विषय, किंतु लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रातिभाषिक रजत प्रतियोगिता कह क्या प्रतियोगिता कह, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? हाँ, पीछे से अनुवृत्ति लाएंगे दो पदों की। कौन दो पदों की भाई? किंतु के पहले दो पद है अभाव निषेध धी विषय। इन दो पदों की क्या आएगी? अनुवृत्ति आएगी। तो कैसा होगा फिर वाक्य तैयार? पुनः पढ़ता हूं शुरू से। इति चेत न ही तत्र रजतत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताक अभाव निषेधधी विषय, किंतु लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रातिभाषिक रजत प्रतियोगिताक अभाव निषेधधी विषय। ठीक है ना? अतः इसलिए तुम्हारा पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है। बोलेंगे तुम्हारा अभाव तो फिर वेदीकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव होगा। हाँ, कोई बात नहीं, स्वीकार किया है हमने उसका। वो कह रहे अंतिम पंक्ति में वेदीकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव अभ्युपगमात। ठीक है जी, पहले इसको ही समझ लेते हैं, फिर उसमें घटाएंगे कि सिद्धांति ने कैसा बता दिया करके। तो क्या होता है अभाव? तो अभाव हुआ तो अभाव का निश्चित कोई न कोई क्या होता है? प्रतियोगी होता है। अभाव का क्या होता है? प्रतियोगी। कौन होता है प्रतियोगी? यस्य अभावः सः अभावस्य प्रतियोगी। जैसे घटाभाव, तो घटाभाव का प्रतियोगी कौन? घट है। पटाभाव प्रतियोगी पट, मटाभाव प्रतियोगी मट। बरोबर। तो समझ लीजिए लिया हम लोगों ने घटाभाव। बराबर। तो घटाभाव का प्रतियोगी कौन है? घट। प्रतियोगिता किसमें? घट में। ठीक है, प्रतियोगिता किसमें आई? घट में। और प्रतियोगिता का अवच्छेदक दो होते हैं, एक धर्म और एक संबंध। क्या होता है? धर्म और संबंध। तो जिस धर्म से उस प्रतियोगी में रहने वाला जो धर्म है उससे अवच्छिन्न होती हो प्रतियोगिता। जैसे घटाभाव प्रतियोगी घट में, प्रतियोगी कौन? घट। प्रतियोगी कौन हुआ? घट। प्रतियोगिता किसमें? घट में। प्रतियोगिता अवच्छेदक धर्म कौन? घटत्व। फिर क्या बोलेंगे उसको? घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताक अभाव, घटाभाव। घटाभाव को क्या बोलेंगे? घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताक अभाव घटाभाव। बरोबर। अर्थात घटाभाव की प्रतियोगिता किस धर्म से अवच्छिन्न हुई? घटत्व से अवच्छिन्न हुई, है कि नहीं? अब बोलिए पटाभाव को कैसा बोलेंगे? पटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताक अभाव पटाभाव। ठीक है ना? मठत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताक अभाव कौन होगा? मठाभाव। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब देखिए, तो घटाभाव को कह दिया हम लोगों ने घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताक अभाव। अर्थात घटत्व से अवच्छिन्न है प्रतियोगिता जिस अभाव की, ऐसे प्रतियोगिता वाला अभाव घटाभाव। किंतु ये जो घटाभाव है वो कैसा हुआ? ये हुआ समानाधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता अभाव।
क्या बोलेंगे? समानाधिकरण। समानाधिकरण। क्या? समानाधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव। बोलिए, धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव। पुनः, समानाधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव है कि नहीं? एक बार पुनः, समानाधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव। बोलेंगे समानाधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव, समझ में नहीं आया, शब्द तो रट लिया। तो देखो भाई, घटाभाव, प्रतियोगी घट, प्रतियोगिता किसमें? घट में। तो प्रतियोगिता कहाँ है? घट में। और उस प्रतियोगिता का अवच्छेदक जो धर्म, कौन? घटत्व। वो घटत्व कहाँ है? घट में। तो घटत्व भी घट में है, प्रतियोगिता भी घट में है। तो दोनों का अधिकरण एक हुआ कि नहीं? किन किन का? अवच्छेदक धर्म का और प्रतियोगिता का। इसलिए इस अभाव को क्या कहा जा सकता है? समानाधिकरण धर्म। समानाधिकरण मतलब प्रतियोगिता जिस अधिकरण में रह रही है उस अधिकरण में रहने वाला धर्म, वो समानाधिकरण धर्म हुआ, और उससे अवच्छिन्न है वो प्रतियोगिता। तो समानाधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता अभाव है कि नहीं? समानाधिकरण है ना, समानाधिकरण जो धर्म, उस धर्म से अवच्छिन्न है प्रतियोगिता जिसकी, ऐसे प्रतियोगिता वाला अभाव, उस अभाव को कह दिया क्या? समानाधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता अभाव। बात समझ में आई? तो ये हुआ एक अभाव। दूसरा होता है वेदीकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव। क्या बोलो? वेदीकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव। हाँ, वेदीकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव। वेदीकरण का मतलब होता है तद अधिकरण अवृत्तित्वम। तद अधिकरण अवृत्तित्वम। जैसे घटत्व और पटत्व समानाधिकरण है कि वेदीकरण है? वेदीकरण है। घटत्व से वेदीकरण है पटत्व, क्योंकि तद अधिकरण अवृत्तित्व है उसमें, पटत्व है। तद घटत्व, तद अधिकरण घटत्वाधिकरण, कौन? घट। उस घट के अधिकरण में वृत्ति है क्या? पटत्व नहीं है। तो पटत्व जो अन्य जगह रह रहा है, तो वेदीकरण का मतलब क्या? तद अधिकरण अवृत्तित्व। सरल भाषा में ऐसे दो धर्म की जो एक अधिकरण में नहीं रह रहे हैं उनको कहते क्या? वेदीकरण। क्या कहेंगे उसको? वेदीकरण। जैसे घटत्व और पटत्व क्या है? वेदीकरण है। ठीक है। अब समझ लीजिए, लिया हमने घटाभाव। क्या लिया? घटाभाव। कौन अभाव? बोलते जाओ। कौन अभाव? घटाभाव। घटाभाव का प्रतियोगी कौन? घट। प्रतियोगिता किसमें? घट। किंतु उस घटनिष्ठ प्रतियोगिता का अवच्छेदक अब हम घटत्व को नहीं लेंगे। ठीक है? क्या किसको नहीं लेंगे? घटत्व को नहीं लेंगे, पटत्व को लेंगे। तो क्या बोलेंगे उसको? पटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताक घटाभाव। क्या क्या? पटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताक घट प्रतियोगिता का भाव। घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताक, घटत्व अवच्छिन्न जिसका, ऐसा प्रतियोगिता वाला कौन? घटाभाव है कि नहीं? अब ये जो अभाव है ये केवल अन्वय अभाव है। इसको कहते वेदीकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता अभाव। क्या क्या जी? वेदीकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता अभाव। दूसरी भाषा में पहले क्या कहा था? समानाधिकरण धर्मावच्छिन्न। अब क्या कह दिया? वेदीकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव। क्योंकि अभाव कौन लिया हम लोगों ने? घटाभाव। बरोबर, कौन लिया? घटाभाव। प्रतियोगी कौन है? घट। प्रतियोगिता किसमें? घट में। प्रतियोगिता किसमें? घट में। और उसको, उसका अवच्छेदक बनाया किससे? पटत्व से। पटत्व का रहता है पट में, तो पटत्व रह रहा है अलग जगह और प्रतियोगिता रह रही है अलग जगह घट में। ठीक है ना? तो यह अभाव कैसा हुआ फिर? वेदीकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता अभाव। बराबर है कि नहीं? वेदीकरण धर्म से अवच्छिन्न है प्रतियोगिता जिसकी, ऐसा प्रतियोगिता वाला अभाव। तो जिस समय घट है
पृथ्वी पर रखा हुआ, उस समय में भी वहां पर पटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता घट का अभाव है कि नहीं? पटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता घट का अभाव है, क्योंकि घटाभाव का प्रतियोगी जो घट, उसकी प्रतियोगिता का अवच्छेद हमको घटत्व नहीं चाहिए, क्या चाहिए? पटत्व चाहिए। हाँ, जहां भूतल पर सामने घट रखा है वहां पर घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव है क्या? नहीं है। जहां घट रखा है सामने वहां पर घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव है क्या? नहीं है, क्योंकि घटत्वावच्छिन्न घट ही वहां बैठा हुआ है, तो घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव नहीं है, ठीक है ना? किंतु पटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता घटाभाव है कि नहीं? है। तो जिस समय वहां घट है उस समय में भी है, तो त्रैकालिक निषेध हुआ फिर घट का, किंतु उसकी प्रतियोगिता का अवच्छेदक हमको लेना पड़ा, कौन? वेदीकरण धर्म, ठीक है ना? उस प्रकार ये दृष्टांत से समझाया बराबर। उस समय उस प्रकार सामने है कौन? शुक्ति, प्रतीत हो रहा है रजत, और जिस समय रजत की प्रतीति हो रही है उस समय वहां पर तो प्रातिभाषिक रजत है, माना भी है सिद्धांतियों ने, ठीक है ना? अतः उस प्रातिभाषिक रजत का त्रैकालिक निषेध हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। यही तो कहा था पूर्व पक्षी ने, त्रैकालिक निषेध नहीं बन रहा है करके, त्रैकालिक निषेध का प्रतियोगी रजत नहीं बन रहा है, अतः मिथ्या कैसा होगा वो? ये पूर्व पक्षी ने कहा था बराबर। तब उसको कह रहे सिद्धांती, हम शुक्ति पर जो रजत का अभाव ले रहे हैं वह रजत का अभाव रजतत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव को नहीं ले रहे हैं, रजत का अभाव को ले रहे हैं, किंतु कैसा नहीं ले रहे हैं? रजतत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता रजताभाव को नहीं ले रहे, अर्थात समानाधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव को नहीं ले रहे हैं। यदि समानाधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव को लेते तब त्रैकालिक अभाव नहीं बन पाता, जैसा पूर्व पक्ष ने कहा है, क्योंकि एक काल में रजत माना है कि नहीं? इसलिए वो मिथ्या नहीं हो पाता। किंतु हम ऐसा अभाव नहीं ले रहे। वही देखिए पंक्ति, देखिए उत्तर में, इति चेत न के आगे न ही तत्र, है कि नहीं? तत्र न का अन्वय बाद में ही, क्योंकि तत्र पद आया ना, तत्र पद का अर्थ लिखिए, तत्र मतलब रजत निषेध स्थले, रजत निषेध स्थले, ठीक है? देखो भाई, अब पंक्ति पढ़ता हूं मूल की, ही न का अनुवाद, ही तत्र रजतत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव, मिला के नहीं? मतलब इसको किस शब्द से बोल सकते हैं? समानाधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव, क्योंकि रजताभाव का प्रतियोगी कौन? रजत, प्रतियोगिता रजत में, और रजतत्व भी कहा है रजत में, तो समानाधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव है। तो कई क्या कर रहे कि ही तत्र रजतत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव, इस प्रकार का अभाव निषेधधी विषय न, निषेधधी का विषय हम इस प्रकार का अभाव हम नहीं ले रहे हैं। निषेध जो हो रहा है कि नहीं, इदम न रजतम, इस निषेध बुद्धि का विषय यह अभाव नहीं है हमारा। कौन सा? समानाधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव नहीं है, जिसका आकार है रजतत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव। ऐसा अभाव हम वहां पर नहीं ले रहे हैं। यदि ऐसा अभाव लेते तो हे पूर्व पक्षी, तुम्हारा कहना ठीक था कि त्रैकालिक अभाव नहीं मिल रहा है करके, क्योंकि एक काल में रजत माना ही है कि नहीं? किंतु ऐसा अभाव हम ले ही नहीं रहे हैं। तो कैसा ले रहे फिर? वो आगे दे रहे हैं, किंतु के आगे। उसके पहले ये जो पद आया है रजतत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव, उसका विग्रह लिख लीजिए। तो लिखते हैं रजतत्वेन अवच्छिन्ना, रजतत्वेन अवच्छिन्ना प्रतियोगिता,
रजतत्वेन अवच्छिन्ना प्रतियोगिता यस्याभावस्य सह रजतत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताकः अभावः। रजतत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताकः अभावः। अर्धविराम। एषः समानाधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिताक अभावः अस्ति। समानाधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिताक अभावः अस्ति। एषः न निषेधधी विषयः बराबर रजतम नास्ति इत्याकारक अत्यंताभाव ज्ञान विषयः न अत्यंताभाव ज्ञान विषयः न। ठीक है जी। चलो भाई अर्थ बता देते। रजतत्वेन अवच्छिन्ना, रजतत्व से अवच्छिन्ना है प्रतियोगिता यस्य अभावस्य, जिस अभाव की, सह उस अभाव को कहेंगे रजतत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव। कैसा अभाव हुआ ये? समानाधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव। और इस प्रकार का अभाव हमने निषेधधी का विषय, न निषेधधी विषय, निषेधधी का विषय करके नहीं लिया है। मतलब रजतम नास्ति, ये निषेधधी हुई, निषेध बुद्धि। रजतम नास्ति इत्याकारक अत्यंताभाव ज्ञान का विषय, इस प्रकार का अभाव हमने लिया नहीं है, जिससे कि मिथ्यात्व कहने में दिक्कत हो। फिर किस प्रकार का अभाव हम चाहते हैं, किस प्रकार के अभाव को हम निषेधधी का विषय बनाते हैं, जिससे कि मिथ्यात्व कहने में दिक्कत न हो। तब वो कह रहे सिद्धांती क्या आगे मूल में, किंतु मिला पंक्ति। तो निषेधधी का विषय अभाव किस प्रकार का है वो कह रहे अभी, किंतु लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रातिभाषिक रजत प्रतियोगिता कह क्या आगे अभाव निषेधधी विषय। निषेधधी मतलब निषेध बुद्धि। निषेध बुद्धि का आकार क्या है? रजतम नास्ति, ये निषेधधी है। और इस निषेधधी का विषय कौन? अभाव। किस प्रकार का अभाव? तो उस अभाव का आकार दिया यहां पर लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रातिभाषिक रजत प्रतियोगिता का अभाव। मिला पंक्ति। तो इस पर इस लिखते हैं थोड़ा समझने के लिए लौकिक पारमार्थिक क्या है। लिखिए ब्रह्म भिन्नस्य पारमार्थिकत्वाभावे अपि ब्रह्म भिन्नस्य पारमार्थिकत्व अभावे अपि उद्धरण चिन्ह में अयम पारमार्थिकः
अयम पारमार्थिक उद्धरण चिन्ह बन इति यस्य लोके इति यस्य लोके पारमार्थिकत्वेन व्यवहारः पारमार्थिकत्वेन व्यवहारः अर्धविराम तस्य एव धर्मः तस्य एव धर्मः लौकिक पारमार्थिकत्वम् लौकिक पारमार्थिकत्वम् अर्धविराम आगे उद्धरण चिन्ह में तेन लौकिक पारमार्थिकत्वेन तेन लौकिक पारमार्थिकत्वेन कौंस में लिखिए व्यावहारिकत्वेन व्यावहारिकत्वेन कौंस बन आगे धर्मेण अवच्छिन्ना धर्मेण अवच्छिन्ना प्रतियोगिता यस्य अवच्छिन्ना प्रतियोगिता यस्य प्रातिभासिक रजताभावस्य प्रातिभासिक रजताभावस्य स अभावः लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रातिभासिक रजत प्रतियोगिता कः अभावः प्रातिभासिक रजत प्रतियोगिता कः अभावः पूर्णविराम एष अभावः निषेधधी विषयः एष अभावः निषेधधी विषयः पूर्णविराम अतः शुक्तौ रजतस्य निषेधः न प्रातिभासिक रजतत्वेन न प्रातिभासिक रजतत्वेन किंतु लौकिक पारमार्थिकत्वेन रजतस्य शुक्तौ निषेधः अस्ति पूर्णविराम तथा च शुक्तौ प्रातिभासिक रजत सत्वे अपि शुक्तौ प्रातिभासिक रजत सत्वे अपि लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न रजतस्य लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न रजतस्य निषेधः न विरुध्यते पूर्णविराम हो गया ना इतना न विरुद्धते एक वाक्य आगे समान धर्मावच्छिन्न प्रतियोगी अभावयोः विरोधात् इति भावः
पूर्ण विराम। अतः तत्र रजते त्रैकालिक निषेध प्रतियोगित्वस्य सत्वात् मिथ्यात्वम अस्ति एव। मिथ्यात्वम अस्ति। ठीक है, तो क्या कह रहे सिद्धांती? सिद्धांती कह रहे जब निषेध हो रहा है रजतम नास्ति, इस निषेध बुद्धि का विषय हम समानाधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव नहीं ले रहे, अर्थात रजतत्वावच्छिन्न रजत प्रतियोगिता का अभाव को नहीं समझ रहे निषेधी का विषय, जिससे मिथ्यात्व कहने में दिक्कत हो। फिर कौन अभाव समझ रहे निषेधी का विषय? तो वो दिख के दिया, किंतु मूल में लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रातिभाषिक रजत प्रतियोगिता का अभाव। ध्यान दीजिए भाई, मूल की पंक्ति की है तो थोड़ी देर के लिए लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न थोड़ा अलग रखिए। आगे क्या है? प्रातिभाषिक रजत प्रतियोगिता का अभाव। प्रातिभाषिक रजत है प्रतियोगी जिसका, ऐसा अभाव, अर्थात प्रातिभाषिक रजताभाव। तो प्रातिभाषिक रजताभाव का प्रतियोगी कौन? प्रातिभाषिक रजत। ठीक है ना, प्रातिभाषिक रजत। उसका अवच्छेदक प्रातिभाषिक रजत हो सकता है, लौकिक पारमार्थिक है क्या वो रजत? नहीं है। तो लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता वाला वहां पर प्रातिभाषिक रजत नहीं है, ये हमको कहना है। अर्थात लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रातिभाषिक रजत प्रतियोगिता का अभाव हुआ है। कौन अभाव हुआ है? लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता है कि नहीं? प्रतियोगिताक लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताक प्रातिभाषिक रजताभाव। ठीक है ना, लौकिक प्रातिभाषिक रजत प्रतियोगिता का अभाव, ऐसा कर सकते हैं। लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता वाला जो प्रातिभाषिक रजत है क्या, ऐसा दुनिया कहीं मिलेगा? ऐसा कोई प्रातिभाषिक रजत मिलेगा जिसमें लौकिक पारमार्थिकत्व धर्म हो? तो लौकिक पारमार्थिकत्व धर्म अवच्छिन्न प्रातिभाषिक रजत का क्या है? सब जगह अभाव। और ऐसे रजत का अभाव वहां पर हम मानते हैं, अतः त्रैकालिक निषेध हो गया। त्रैकालिक निषेध का प्रतियोगी रजत बन गया, अतः रजत मिथ्या है। समझ में आया जी? तो क्या लिख के दिया आपको, उसको पढ़ते थोड़ा। तो वैसा देखा जाए तो ब्रह्म भिन्नस्य पारमार्थिकत्व अभावे भी, ब्रह्म को छोड़कर पारमार्थिक दूसरा कुछ भी नहीं है, ऐसा होने पर भी पारमार्थिकत्व अभावे अपि, व्यवहार में बोला जाता है अयम पारमार्थिक, यह रजत पारमार्थिक है, मतलब व्यवहारिक सत्य है, ये कहा जाता है। ठीक है ना, अयम पारमार्थिक इति, इस प्रकार यस्य लोके, जिसका लोक में पारमार्थिकत्व व्यवहार, जिस रजत का लोक में पारमार्थिक रूप से व्यवहारिक सत्य रूप से व्यवहार हो रहा है, तस्यैव धर्म, उसी का धर्म है क्या? लौकिक पारमार्थिकत्व। ठीक है, तो लौकिक पारमार्थिकत्व के लिए पर्यायवाची शब्द बन जाता है व्यवहारिकत्वावच्छिन्न। ठीक है ना जी? तो तेन, तो लौकिक पारमार्थिकत्वेन धर्मेन, उसका विग्रह बता रहे हैं अभी मूल के पंक्ति का। लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रातिभाषिक रजत प्रतियोगिता का अभाव कहा था कि नहीं? तो उसको देखिए विग्रह। तेन, पहले लौकिक पारमार्थिकत्व को समझाया, अब विग्रह। तेन लौकिक पारमार्थिकत्वेन धर्मेन अवच्छिन्ना प्रतियोगिता यस्य, अवच्छिन्न है प्रतियोगिता जिसकी, यस्य किसकी? प्रातिभाषिक रजता भाव से, प्रातिभाषिक रजता भाव की प्रतियोगिता, उसका अवच्छेद कौन लिया? अवच्छेद धर्म कौन लिया? लौकिक पारमार्थिकत्व धर्म लिया, और उससे अवच्छिन्न है प्रतियोगिता जिसकी, ऐसा जो प्रातिभाषिक रजता भाव। तो प्रातिभाषिक रजता भावस्य है कि नहीं? लौकिक पारमार्थिकत्वेन धर्मेण अवच्छिन्ना प्रतियोगिता यस्य,
प्रातिभाषिक रजता भावस्य। प्रातिभाषिक रजता भाव की प्रतियोगिता कैसी ली भाई? लौकिक पारमार्थिकत्वेन धर्मेण अवचिन्ना। प्रतियोगिता यस्य प्रातिभाषिक रजता भावस्य स अभावः। ऐसा जो अभाव उसको कहेंगे क्या? लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रातिभाषिक रजत प्रतियोगिता का अभाव। और वेदिक इसका मतलब ये कौन अभाव हुआ फिर? वेदीकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव है कि नहीं? और वेदीकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव केवल अन्वय होता है, सब जगह विद्यमान होता है। वो जहां प्रतियोगी बैठा है वहां पर भी होता है। सामने घट रखा है तो भी घटत्वेन घटाभाव नहीं है वहां, किंतु पटत्वेन घटाभाव है। सामने घट रखा हुआ तो भी कैसा भाव है? पटत्वेन घटाभाव। मतलब कैसा? पटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता घटाभाव है कि नहीं? वहां पर है ना, ऐसा भाव है वहां पर। वेदीकरण धर्मावच्छिन्न भाव है, वो केवल अन्वय होता है। तो शुक्ति के ऊपर रजत जिस समय प्रतीत हो रहा है उस समय वहां पर प्रातिभाषिक रजत होने पर भी है कि नहीं? प्रातिभाषिक रजत है कि नहीं? वहां प्रातिभाषिक रजत होने से रजतत्वावच्छिन्न प्रातिभाषिक रजत का अभाव नहीं है वहां, किंतु लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रातिभाषिक रजत का अभाव है। तो जिस समय प्रातिभाषिक रजत वहां है उस समय में भी वो है, अतः त्रैकालिक निषेध का प्रतियोगी बन गया, अतः मिथ्या है। लग गया अर्थ? चलिए, सभाव लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रातिभाषिक रजत प्रतियोगिता का इत्यर्थ। लग गया? ये अभाव निषेध अधि विषय। यह अभाव हुआ कौन सा? निषेध बुद्धि का विषय। अतः शुक्तौ शुक्ति में रजतस्य निषेध न प्रातिभाषिक रजतत्वेन। शुक्ति में जो रजत का निषेध कर रहे हैं वह प्रातिभाषिक रजतत्वेन रूपेण निषेध नहीं है, किंतु लौकिक पारमार्थिकत्वेन, लौकिक पारमार्थिक रूप से रजत का, प्रातिभाषिक रजत का क्या है? निषेध है। अर्थात शुक्ति पर प्रातिभाषिक रजत होने पर भी लौकिक पारमार्थिक रजत नहीं है, तो अर्थात व्यावहारिक रजत का क्या है? निषेध है। तो त्रैकालिक निषेध बन गया। किंतु लौकिक पारमार्थिकत्वेन, मिला पंक्ति, आगे क्या लिखा है? रजतस्य सुक्तो। तो रजतस्य शुक्तौ क्या लिखा है आगे? निषेध अस्ति। हाँ हाँ, तथा च तथा च क्या? लौकिक पारमार्थिकत्वेन रूपेण रजत का शुक्ति पर क्या है? निषेध है, अभाव है। निषेध है मतलब अभाव है। ठीक है, क्यों भाई? तो बता दिया कि समान धर्मावच्छिन्न प्रतियोगी और अभाव का विरोध है। अभाव का प्रतियोगी के साथ विरोध होता है, बात सही, किंतु कौन से प्रतियोगी के साथ अभाव का विरोध होता है? उस प्रतियोगी के साथ अभाव का विरोध होता है कौन? कि समानाधिकरण, समान धर्मावच्छिन्न प्रतियोगी के साथ अभाव का विरोध होता है। मतलब प्रतियोगी वहां पर यदि घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगी वहां है तो घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव वहां नहीं रह सकता, क्योंकि उस प्रतियोगिता का अवच्छेदक कौन? घटत्व, और घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगी वहां है। तो समान धर्मावच्छिन्न प्रतियोगी, समान धर्मावच्छिन्न प्रतियोगी और अभाव का क्या होता है? विरोध। किंतु भिन्न धर्मावच्छिन्न प्रतियोगी का अभाव के साथ विरोध नहीं है। सामने घट रखा है तो घटत्वेन घट का अभाव नहीं है, किंतु पटत्वेन घट का अभाव है। तो वेदीकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगी के साथ अभाव का कोई विरोध नहीं है। लग गया अर्थ जी ये बात? इसलिए कह दिया अतः तत्र रजते त्रैकालिक निषेध प्रतियोगित्वस्य सत्वात्। इसलिए रजत में क्या धर्म गया? त्रैकालिक निषेध प्रतियोगित्व गया। अतः रजत को मिथ्या कहने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि निषेध बुद्धि का विषय हमने कौन सा अभाव नहीं लिया और कौन सा अभाव लिया इस पर डिपेंड है। कौन सा नहीं लिया? समानाधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव नहीं लिया, क्योंकि वहां त्रैकालिक नहीं मिल सकता, क्योंकि वह प्रातिभाषिक रजत विद्यमान है।
फिर कौन सा अभाव लिया? विधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव लिया। कौन विधिकरण धर्म? यहाँ पर लौकिक व्यवहारिक, लौकिक पारमार्थिकत्व, अर्थात व्यवहारत्वावच्छिन्न प्रतियोगी, व्यवहारिक क्या है? व्यवहारिकत्वावच्छिन्न धर्म, ये विधिकरण धर्म है, क्योंकि प्रातिभाषिक रजत में व्यवहारिकत्व नहीं है। ठीक है ना जी? चलिए भाई, अतः तत्र रजते त्रैकालिक निषेध प्रतियोगित्व से सत्वात् मिथ्यात्व अस्ति एव, इसलिए वहां मिथ्यात्व होने में कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात मोटी मोटी भाषा में क्या, शुक्ति पर प्रातिभाषिक रजत होने पर भी व्यवहारिक रजत नहीं है, अर्थात वो रजत मिथ्या है। तो व्यवहारिक रजत का त्रैकालिक अभाव है कि नहीं? वहां पर है, अतः दिखाई देने वाला रजत मिथ्या है। ब्रह्म के आश्रय से ब्रह्म के ऊपर ये जगत का भान होने पर भी, ये जगत प्रातिभाषिक है या व्यवहारिक है? तो व्यवहारिक रूप से जगत होने पर भी पारमार्थिक जगत है क्या? तो पारमार्थिक जगत का त्रैकालिक क्या है? अभाव है। पारमार्थिक जगत नहीं है, तो पारमार्थिक नहीं है तो ये भले प्रातिभाषिक दिखाई दे रहा है, तो दिखने दो, वो मिथ्या है, तो मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है फिर। ठीक है, तो चलिए पंक्ति मूल में, नहीं तत्र रजतत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव निषेधधि विषय, किंतु लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रातिभाषिक रजत प्रतियोगिता कह अभाव निषेधधि विषय। तो बोलेंगे भाई विधिकरण धर्मावच्छिन्न अभाव ही मानते हैं क्या? तो बोलते हो स्वीकार है उसका, तो वही करे। विधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता अभाव अभ्युपगमात्, अभ्युपगमात् स्वीकारात् माना गया है। विधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव भी लिया जाता है, अतः हमने यहाँ पर लिया, इसलिए रजत मिथ्या है, इस कहने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? हो गया। ये जो अंतिम पद आया है विधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव, उस पर एक वाक्य लिखते फिर बंद करते। विभिन्नम बराबर प्रतियोगी भिन्नम सत रजतादिकम, प्रतियोगी भिन्नम सत रजतादिकम, सत रजतादिकम अधिकरणम यस्य, अधिकरणम यस्य सह विधिकरणः, सह विधिकरण अर्धविराम विधिकरणश्चासौ धर्मः, विधिकरणश्चासौ धर्मः च इति विधिकरण धर्मः, विधिकरण धर्म तेन अवच्छिन्ना प्रतियोगिता, तेन अवच्छिन्ना प्रतियोगिता यस्याभावस्य, यस्य अभावस्य सह, सह विधिकरण धर्मावच्छिन्न, सह विधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव, प्रतियोगिता का अभाव तस्य स्वीकारात्, तस्य स्वीकारात् यथा घटत्वेन पटाभाव, यथा घटत्वेन पटाभाव। ठीक, चलो भाई अर्थ समझ लीजिए। विभिन्न भिन्न अधिकरण मतलब प्रतियोगी भिन्न, जैसे रजत का अभाव, प्रतियोगी रजत, तो उस प्रतियोगी रजत से प्रातिभाषिक रजत से भिन्न सद रजताधिकम, सद व्यवहारिक रजत अधिक है अधिकरण यस्य, लौकिक पारमार्थिकत्व धर्म का अधिकरण कौन? व्यवहारिक सत्य रजत है कि नहीं? और प्रतियोगी कौन है? प्रातिभाषिक रजत। तो प्रातिभाषिक रजत रूप जो प्रतियोगी है उससे भिन्न अधिकरण में रहने वाला धर्म लिया हमने, कौन सा? लौकिक पारमार्थिकत्व। कौन सा धर्म? लौकिक पारमार्थिकत्व। पंक्ति देखिए, विभिन्न मतलब प्रतियोगी भिन्न, प्रतियोगी से भिन्न कौन? सत ऐसे रजताधिक
है अधिकरण यस्य यस्य धर्मस्य लौकिक पारमार्थिकत्व धर्मस्य सह वेदीकरण, वह धर्म वेदीकरण हुआ। लौकिक पारमार्थिकत्व धर्म कैसा हुआ? वेदीकरण हुआ, अर्थात प्रतियोगी से भिन्न अधिकरण में रहने वाला हुआ। और वेदीकरण चासौ धर्म, वेदीकरण ऐसा जो धर्म, जैसे उदाहरण पटावा प्रतियोगी पट, और वेदीकरण धर्म घटत्व। प्रतियोगी हुआ पट, उससे भिन्न अधिकरण कौन? घट, उसमें रह रहा है कौन? घटत्व। तो घटत्व कैसा धर्म हुआ? फिर वेदीकरण धर्म हुआ। घटत्व धर्म कैसा हुआ? वेदीकरण। मतलब क्या? प्रतियोगी के अधिकरण में प्रतियोगिता जहां रह रही है उस प्रतियोगी में न रहने वाला धर्म, प्रतियोगिता के अधिकरण में न रहने वाला धर्म, उसको कहेंगे क्या? वेदीकरण धर्म। ठीक है जी। तो वही देखिए, सत्रजताधिकम अधिकरणम यस्य, जिस धर्म का, सवेदीकरण, और वेदीकरण चासौ धर्म, वेदीकरण ऐसा जो धर्म, इति वेदीकरण धर्म। तेन अवच्छिन्ना, जैसे उदाहरण में घटत्वेन अवच्छिन्ना कौन? पटनिष्ठ प्रतियोगिता है ना। घटत्व से अवच्छिन्न कौन? पटनिष्ठ प्रतियोगिता। तो वो पटनिष्ठ प्रतियोगिता कैसी हुई? वेदीकरण धर्मावच्छिन्ना हुई। अर्थात प्रतियोगिता कहाँ रह रही है? पट में, उसमें न रहने वाला धर्म जो घटत्व, वो धर्म कैसा हुआ? वेदीकरण। और उस वेदीकरण धर्म से अवच्छिन्न हुई कौन? प्रतियोगिता, पटनिष्ठ प्रतियोगिता। इसलिए वो कैसी हुई? वेदीकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता। लग गए पंक्ति? चलिए टिप्पणी में, वेदीकरण धर्म तेन अवच्छिन्ना प्रतियोगिता, उससे अवच्छिन्न है प्रतियोगिता, यस्य अभावस्य, जिस अभाव की, स अभाव, उस अभाव को हम कहेंगे वेदीकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता अभाव। ठीक है ना जी। तस्य स्वीकारा, उसका भी स्वीकार किया गया है। जैसे घटत्वेन पटाभाव, तो घटत्वेन पटाभाव कौन सा भाव है? वेदीकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव है कि नहीं। और पटत्वेन पटाभाव, ये कैसा है? समानाधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव है। लग गया अर्थ जी। चलिए, मूल में वेदीकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव अभ्युपगमात्, ऐसा स्वीकार किया गया है। अतः रजत मिथ्या है, क्योंकि त्रैकालिक निषेध का प्रतियोगी है, यह है ना, इसलिए मिथ्या है। ये कहने में अब कोई दिक्कत नहीं हुई। क्यों? वेदीकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव हमने माना है। ठीक है ना। तो व्यावहारिकत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता प्रातिभाषिक रजत का अभाव वहां पर है, अर्थात वहां का जो प्रातिभाषिक रजत है वो व्यावहारिक नहीं है, अतः वो मिथ्या है। इस बात की सिद्धि हुई। लग गया अर्थ? बस आगे का विषय हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।